स्टेज ऐप डाउनलोड करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बोली में है, बोली में है। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलके सच्ची में बहुत मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बुलाएं, जोर से बोल लो, बुलाएं। भाई बिल्कुल टूटा पड़ा है यार, मैं बिल्कुल टूटा पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत है हमारे स्टेज ऐप पे। मूवी जो आ रही है हमारी घूंघट, इसका प्रमोशन जो है हम आपके कॉलेज में कर रहे हैं और बच्चों का हमें लगता है कि अच्छा खासा जो है वो सपोर्ट मिलेगा। तो ट्रेलर आप लोगों को दिखाया जाए, थोड़ी सी एनर्जी के साथ ट्रेलर दिखाया जाए, जोर से दिखाया जाए। ठीक है, हम ट्रेलर स्टार्ट करते हैं और ट्रेलर के बाद आप लोगों को अपना रिव्यू जो है वो जेन्युइन देना है कि आपको कैसा लगा। वैसे तो आप लोगों ने बता दिया कि आप घूंघट के बारे में आपकी क्या सोच है, कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक एक बंदे से मैं इसके बाद जरूर पूछूंगा कि आपकी सोच क्या है और मूवी आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेलर को। हम देखेंगे। दिखा दे, अरे दिखा दे, तेरा मुंह देख दे, बंद लड़े तो नहीं है, दिखा दे, अरे दिखा दे। कितनी बड़ी शक्ल है की सतपाल का छोरा सुंदर जिसने ब्याह के लिया है ना, लुगाई को नहीं बल्कि मर्द ने लुगाई के कपड़े पहना के लिया है और तुम्हें मम्मी बना के लिया है। नहीं सकता उसको तो नहीं। डाउनलोड और सब्सक्राइब करें स्टेज ऐप। हाँ जी, कैसा लगा ट्रेलर? स्टेज ऐप। ट्रेलर आया समझ? अब की बार तो आवाज़ कम थी ना। तो हमारी जो टीम है, जो घूंघट मूवी की जो टीम है, स्टार कास्ट है, उसको भी हम लोग साथ लेके ही घूम रहे हैं प्रमोशन के लिए। तो उनको आप लोगों के बीच बुलाना चाहूँगा। और कितने ऐसे दोस्त हैं हमारे जो मूवीज़ बनाने में इंटरेस्टेड हैं, जिनको फिल्मों में काम करना अच्छा लगता है, टिकटॉक पे रील बनाना अच्छा लगता है कोई? सारे ही हैं। लड़कियां तो मोस्टली होती है, लड़कों का पता नहीं। चलो हम अपनी टीम को बुलाते हैं। आपके माइंड में जो भी चीज़ें हो, कई लोगों के माइंड में ऐसे होता है कि यार ये मूवी बनती कैसे है, शूटिंग कितने दिन तक होती है, खर्चा कौन पे करता है, कैसे कैसे पैसे लगाने पड़ते हैं, कितना एस्टिमेट हमें लेके चलना पड़ता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके माइंड में होते होंगे। अगर नहीं है तो मैंने डाल दिए, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। हमारी टीम को यहाँ पर मैं बुलाऊंगा, जोरदार स्वागत करना है आप लोगों को क्लैपिंग के साथ। तो करें स्टार्ट? बुलाएं उनको? yes, sir. बुलाएं? yes, sir. जोर से बोल लो, बुलाएं? yes, भाई बिल्कुल टूटा पड़ा है यार, मैं बिल्कुल टूटा पड़ा है। बुलाया जाए? ओके, सो मोस्ट वेलकम स्टेज ऐप की तरफ से जिन्होंने घूंघट मूवी बनाई है, वह चिराग बसीन जी हैं। संजीव शर्मा जिन्होंने एक्ट किया है, उनको अपने इस हॉल में बुलाना चाहूँगा और आप लोगों की क्लैपिंग चाहूँगा। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये हमारे जो निर्माता है जिन्होंने मूवी बनाई है, और मात्र 19 साल की उम्र है, चिराग बसीन जी, और यहीं के हैं, हिसार के सेक्टर 13 में रहते हैं। और स्टडी बेस पे ये अपना खुद बता देंगे, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। और हमारे मूवी का जो लीड हीरो है, जिन्होंने मूवी में मेन एक्टर का जिन्होंने किरदार निभाया है, संजीव शर्मा जी हैं। और
इसके साथ साथ हमारे एक मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बॉलीवुड मूवी में भी काम किया है, तो खट्टर साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है इनका भी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन है लिख लिए होंगे ना, याद कर लिए होंगे क्या क्या पूछना है। वैसे मैंने आपके माइंड में भर दी थी सारी चीज़। तो चिराग जी से सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि चिराग जी, ये जो सफ़र है आपका मूवी का घूंघट का, कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा, और आप सबका सपोर्ट रहेगा तो और भी अच्छा जाएगा। तो ज़रूर आपने ट्रेलर देखा होगा, मज़े आए होंगे आई होप सबको। तो आप मूवी देखिएगा, उससे भी ट्रेलर से बहुत अच्छी है मूवी, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएंगे। और अपनी मूवी के बारे में क्या कुछ बताना चाहोगे सर? बताओ, बच्चे जानना चाहते हैं। तो अब मूवी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, प्रिय मूवी कौन देखे हैं? ये अपना स्ट्रगल जो है, टाइम कैसे आपने मूवी बनाई, क्या कुछ लगाया, वो सारी चीज़ें बच्चे जानना चाहें तो। हमने बेसिकली गंगवा गांव है हिसार के पास में, तो उसमें हमने अपनी मूवी को शूट किया था। और संजीव भाई हैं जो हमारी फिल्म में लीड एक्टर का किरदार निभा रहे हैं। लोकेश मोहनगढ़ सर हैं जिनमें आपको ट्रेलर में आपने देखे होगा, एक सरपंच का कैरेक्टर निभा रहे हैं सर। संजीव जी, क्या कहना चाहोगे अपनी मूवी के बारे में? बहुत स्वागत आप। तो शायद बिना माइक के बात तो बात आ रही है, उसके पास आ रही है आवाज, बिना माइक की बात करते हैं। तो क्या है कि जैसे एक इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं इसको थोड़ा सा, आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या भाई है सर है, किसी के माइंड में किसी चीज़ से भी रिलेटेड क्या है कि जैसे हमारे माइंड में क्वेश्चन रखते हैं कि शूट कैसे होता है, या फिर आपने एक्टिंग के लिए प्रिपेयर किया, कैसे किया। अगर आप में से भी किसी का मन है कि हम अगर इस चीज़ में जाना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा आपके साथ एक रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि मैं अभी मेडिकल फील्ड से ही हूँ। मैं खुद मेडिकल में पढ़ा हुआ हूँ, मेडिकल में जॉब करता था, तो मैं फिर एक्टिंग फील्ड के अंदर चला गया। इसीलिए आपको कुछ भी पूछना है फ्रैंकली आराम से अपना पूछ सकते हैं, जो भी पूछना है। और अगर इस मूवी के बारे में हम बताएं तो जैसे उन्होंने बताया गंगवा गाँव के अंदर शूट हुई थी। मूवी के अंदर हमारा क्या है कि एक सोशल इशू को उठाया है। आपने देखा होगा पूरा कॉमेडी का, आपको लग रहा होगा कॉमेडी चल रहा है पूरा, ठीक है। लेकिन जब हम किसी सोशल इशू की बात करते हैं, मैसेज की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि शायद सीरियसनेस होगी इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मूवी की सबसे खास बात यही है कि पूरी मूवी जो है आप देखोगे 1.5-2 घंटे की, आपको सारी कॉमेडी है पूरी की पूरी, बट उसके अंदर जो मैसेज आएगा, और वुमेन सेंट्रिक मूवी है, ठीक है। इसमें जो आपको पता चलेगा लड़कियों के साथ तो जो चीज़ें हमने कभी सोची भी नहीं है, वैसी चीज़ें हम इस सोसाइटी के अंदर कर सकते हैं। इतना उनके एम्पावरमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं, वो चीज़ें इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। तो आप इसको देखने के बाद ना आप रिव्यूज़ देख लें। जैसे कि स्टेज ऐप का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, हम सबके इंस्टा अकाउंट है। आप किसी को भी रिव्यू दे सकते हो कि हमें ये मूवी में ये चीज़ अच्छी लगी, हमें आपने जो मैसेज उठाया है वो बहुत अच्छा है। वो अगर हम बता देंगे अभी तो फिर आप मूवी नहीं देखोगे, फिर प्रमोशन का फायदा नहीं होगा। ये किसी का भी कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, किसी का कोई क्वेश्चन। हमारे यहाँ जो सर है, इन्होंने दंगल मूवी में आमिर खान के साथ भी काम किया है, बड़ी पर्सनैलिटी है, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। तो आप अपना जो एक्सक्यूज कुछ भी हो, कुछ भी आप लोग जानना चाहते हो तो जान सकते हो। किसी के माइंड में है कुछ कि मूवी कैसे बनाते हैं? सर आप कुछ कहना चाहें, आप कुछ कहना चाहें हमारी टीम के बारे में, अपने दो बच्चों को आप कुछ मैसेज देना चाहें? एक चीज़ और, सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग कि हमें यहाँ पे इनवाइट किया। और हमारी मूवी जो है इसमें एक सोशल मैसेज है, तो सर जो है वो भी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएंगे। सर थोड़ा सा आप बता दें। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये जो हरियाणवी इंडस्ट्री है टीवी की या फिर मूवीज़ की, ये आज के दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है स्टेज ऐप के थ्रू। एंड इस बढ़ते हुए के अंदर इन्होंने अगर कोई सोशल मैसेज देने की कोशिश की है तो वो बहुत बढ़िया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आज इस मूवी बिल्कुल ऊंचाइयों तक पहुँचे। बाकी कोई क्वेश्चन है इनसे आप पूछो आराम से, कोई देखो या तो आप पूछो, नहीं तो फिर सर से मैं पूछूँगा कुछ चीज़ें। देखो एक मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूछो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे माइंड में तो जो चीज़ होंगे वो मैं पूछूंगा, और आपके माइंड में कुछ अलग चीज़ आ रही होगी। हो सकता है मुझसे भी कोई अच्छी चीज़ आपके माइंड में आ जाए। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसके भी छोटे से बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है ना, जानने की इच्छा होती है ना, कि मुझे पता लगे यार
कि यार ये पंखा चल कैसे रहा है। यार ये सूरज जो है सुबह तो आ जाता है और शाम को चला जाता है, ये जाता कहाँ है और ये आता कहाँ से। ये बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है जानने की, और वो छोटी छोटी चीज़ें जानना चाहते हैं, है ना। तो आप लोग तो उस लेवल से बहुत ऊपर आ गए, तो आपकी क्यूरियोसिटी कहाँ है? आप क्यों नहीं पूछना चाह रहे? आप पूछिए, बिल्कुल। आप ऐसा मत सोचिए कि हम कोई बाहर से आए हैं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ ही आप जैसे ही यहाँ नहीं तो किसी कॉलेज में किसी स्कूल में ऐसे ही बैठते, ठीक है ना। तो हम भी वही है और आप भी वही हो, तो आप पूछिए हमसे बात। आप अपने मन की जितनी भी चीज़ें हैं आप यहाँ पूछिए, फिल्म से रिलेटेड कि फिल्म जो बनती है कैसे रिलीज़ होती है, कैसे वो चलती है पर्दे पे, उसका क्या क्या लोग इतने पैसे कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, सारी चीज़ें पूछो ना, क्यों नहीं पूछते। देखो एक इनको थोड़ा मोटिवेट करता हूँ सुनने। मैं भी मेडिकल से रहा हूँ, आप सब भी मेडिकल फील्ड से ही हो, ठीक है। तो जब हमारे ऑडिटोरियम में ऐसा भी फंक्शन होता था ना, हम स्पीकर को सामने बोलने नहीं देते थे, ठीक है। आप लोग इतने चुपचाप बैठे हो, बोलते हैं, हम सवाल करते हैं बहुत सारे, बोलने तो देना। अभी क्योंकि मैं मतलब नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ भी मेरा, और जो फिजियोथेरेपी है MBBS स्टूडेंट के साथ भी बहुत अच्छा बोल रहा है। हमें पता है कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत सिंसियर क्वेश्चंस होते हैं। हमारे दिमाग के अंदर चीज़ें होती है ना, मेडिकल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। आप देखोगे कि मूवी के अंदर हॉस्पिटल के सीन्स भी है, वो कैसे किए गए हैं, क्या चीज़ है, तो इसीलिए बिंदास पूछ लो, कोई चक्कर नहीं है। फिर बाद में नहीं हम चले जाएंगे, फिर आप लोग सोचोगे काश मैं पूछ लेता, तो कुछ भी है ये तो आप पूछ लेना चाहिए। सर हमें ही पूछना पड़ेगा, हमें नहीं लगता कि ये जो है इस एज में तो जो युवा होते हैं ना, बड़े तेज तरार होते हैं यार। और आप लोग मुझे लगता है कि सारे साई टाइप के, इंट्रोवर्ट टाइप के हो ना, दूसरों की ज़िंदगी में दखलंदाजी करने का वो है नहीं कि आपके मन में कुछ नहीं करते। अभी तो डायरेक्टर सर यहाँ नहीं खड़े, तब आपकी ये हालत है। डायरेक्टर सर यहाँ आ जाएंगे तो फिर यूँ हो जाओगे आप, ऐसे है क्या? किसी का प्लान है कि भैया मुझे मूवी में जाना है, कुछ करना है, सारे डॉक्टर ही बनना है सारों को। चलो उसी के बारे में कुछ पूछ लो, पूछो तो अपनी फील्ड के बारे में पूछ लो। हमारे सर भी जो डॉक्टर हैं, ये जो मैं भी नहीं बता पाऊँ, मुझे पढ़ाई छोड़े 5 साल हो गए हैं। अरे वहाँ भी एक्टिंग करनी पड़ेगी आपको। नहीं, बता देते हैं कि अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पे सर डॉक्टर हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग को सिखाने के लिए नहीं आए हैं, अभी हम चिराग भाई साहब जो है इनकी मूवी का प्रमोशन करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो स्टेज है, आप सभी को डाउनलोड करनी है। चिराग जी से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो पता लग जाएगी। सर ये बताओ, शूटिंग कितने दिन में आपने कंप्लीट कर ली थी मूवी? हमको 11 दिन लगे थे पूरी फिल्म शूटिंग, और उससे पहले 1.5-2 महीने का पहले प्री वर्क हुआ था, फिर 11 दिन के बाद 2-3 महीने का फिर बाद में पोस्ट हुआ। सर ये बताओ कि अगर कल को कोई मेरे जैसा बंदा जो है, सर उसमें भी छोड़ दें, अगर मेरे जैसा बंदा कोई हिम्मत कर ले कि मूवी वगैरह कुछ बना लेते हैं, तो पैसे के के लेके चलने पड़ते हैं? घने लाग जाए रुपये तो बोले लाग जाए, हाँ अच्छा लाग जाए। लोन ना लेना पड़ता है कि ऐसे ही हो जाता है? अगर आपके पास भी अगर टैलेंट है, अगर कोई मूवी है आपके पास, या कोई दिमाग में कहानी होती है, कोई रागनी है, कोई गाना है, तो स्टेज ऐप है जो कि सारे कलाकारों को जो है, मेरे जैसे जितने भी कलाकार हैं उनको मौका दे रही है। content@stage.in एक उनकी email ID है। अगर आपके पास कोई भी कंसेप्ट है तो आप उनको मेल कर सकते हो, और उनको अगर अच्छा लगता है तो वो आपकी फिल्म पे पैसा भी लगाएंगे। तो हरियाणवी स्टेज मतलब बारे में बहुत अच्छा काम, मतलब पीसा स्टेज ऐप दे देगी? हाँ बस हिम्मत करनी है, अब तो कुछ नहीं करना। करोगे हैं? हिम्मत बोलने की नहीं है, मूवी बनाने की कहाँ से करोगे? नहीं कर सकते। देखो इसका क्या है कि मेन जो स्टेज का टैगलाइन होती है हर किसी चीज़ की, ठीक है। जैसे आपका इंस्टीट्यूट है, आपके इंस्टीट्यूट की एक टैगलाइन होगी, ठीक है, कि हम वहाँ पे क्या करते हैं, वो एक टैगलाइन है, एक चीज़ के बारे में बता देती है कि वो क्या, आपका मोटो क्या है। ऐसे ही स्टेज का जो टैगलाइन है वो है बोली में अपनापन है। आप लोग देखोगे कि हम मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की, या हम मूवीज़ देखते हैं साउथ की, ठीक है, तब क्या हमारे मन में एक टीस नहीं उभरती कि हरियाणा का सिनेमा कहाँ है, ठीक है। चंद्रावल मूवी देखी होगी आप सबने, लाडो मूवी आई थी, ठीक है। अगर हम हरियाणा की बात करें एक सिनेमैटिक लेवल पे, तो 2-3 मूवीज़ को अगर हम छोड़ दें तो देखते हैं कि लोग तीसरी चौथी मूवी का नाम नहीं बता पाते, ठीक है। अब ये इसी पहल के अंदर ना हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि जो हरियाणा के लोग हैं, ठीक है, अब मेरे हिसाब से सारे लगभग गाँव के लोग हो गए यहाँ पे, ठीक है, मैं खुद भी गाँव से ही हूँ। तो हमें क्या है कि हम जब घर पे जाएंगे
अगर हम साउथ की मूवी लगा दें तो मम्मी को शायद वो समझ में नहीं आएगी, तमिल तेलुगु मलयालम उनको समझ में नहीं आएगी। हम देखेंगे, हम सबटाइटल के साथ देख लेंगे, हमें समझ में आ जाएगी। लेकिन ये तो हमारी खुद की बोली में है, ठीक है, हरियाणवी बोली के अंदर है, तो ऐसी चीज़ को हम क्यों ना देखें। और कोई भी चीज़ आप देखोगे, साउथ का जो क्रेज़ है इतना, ठीक है, अगर शुरू में आज से 2-3 साल पहले देखें तो साउथ में क्या था कि जैसे मार धाड़ वाली मूवी है, भाई किसी ने उस साइड से गोली चलाई, उसने हाथ से पकड़ ली, ठीक है, और हम हंसते थे उस चीज़ को देख के, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बंदा आया, उसने गाड़ी है, एक गाड़ी उड़ रही है, उसके साथ साथ 10 गाड़ियाँ उड़ रही है। वो अगर हम देखें तो फिजिक्स का उन्होंने देखें तो मजाक बना रखा था, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। बट आज अगर उनकी मूवीज़ देखें, आप KGF देखो, RRR देखो, ठीक है, कि किस लेवल पर उन्होंने काम किया है, कितने बड़े लेवल पर मूवीज उनकी छाई हुई है, हज़ार करोड़ कमाती है। बाहुबली जैसी मूवी है, उसमें हमें लगता ही नहीं कि कुछ भी अनरियलिस्टिक है, सारा नेचुरल लगता है कि बाहुबली इतने बड़े पर्वत पे चढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ का रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न है वहाँ की ऑडियंस। हमारे एक्टिंग में एक लाइन बोली जाती है कि जैसे हम जहाँ भी परफॉर्म करते हैं ना, वो मंदिर होता है, जो कलाकार होते हैं वो पुजारी होते हैं, ठीक है। अब भगवान कौन हुआ, जो ऑडियंस बैठी है, जो दर्शक होते हैं ना, वो हमारे भगवान होते हैं, ठीक है। किसी भी सिनेमा को अगर हायर लेवल पे लेके जाना है, कहीं पहुंचाना है, उसमें सबसे बड़ा काम जो होता है वो ऑडियंस का काम होता है। ऑडियंस कौन हो, आप लोग हो, ठीक है। आप जब उस चीज़ को हमने डाला है, आप उस चीज़ को देखोगे, आप अपने घर पे दिखाओगे। और स्टेज का जो कंटेंट है सारा ऐसा कि फैमिली वाला कंटेंट है, ठीक है। आप आराम से एक फ़ोन में अपने घर पे अपने टीवी में लगा के पूरी फैमिली के साथ आप बैठ के देख सकते हो, और आपके घर वाले भी बोलेंगे कि हाँ यार, ये हरियाणा के अंदर कुछ अच्छा काम हो रहा है। इसमें अब वो चीज़ें नहीं रही, जैसे पुराना अगर हम देखें तो भी देवर भाभी के मजाक हो गए, या और चीज़ें हो गई जो फूटता होती थी भी। हरियाणा को जो हम सोचते थे कि थोड़ा सा यार मेंटलिटी पता नहीं कैसी है ना, वो चीज़ें अब आनी बंद हो गई है। दूसरा सिनेमा का एक रीज़न बताता हूँ आपको क्या है, कि जब भी आप कुछ काम करते हो ना, मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ के अंदर, स्टडी के अंदर सिनेमा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, मोटिवेशनल। आप मूवीज़ देखोगे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी की मूवी आई थी, आप उस मूवी को देखो, अभी 83 मूवी आई थी, ठीक है। ये क्या है, ऐसी तो लिस्ट बहुत लंबी है। ये मूवीज़ क्या है, मोटिवेशनल मूवी है। हम पूरा दिन पढ़ते नहीं है, ठीक है। अब आप में से किसी का एम होगा कि मुझे बहुत एम्स में जॉब करनी है, या मुझे आगे PhD करके टीचर लगना है, या मुझे मेरा खुद का नर्सिंग कॉलेज खोलना है। हर किसी का एक एम होता है, ठीक है। सिनेमा का एम सिर्फ ये नहीं है कि वो इंटरटेन करता है, सिनेमा आपको मोटिवेट भी करता है, ठीक है। मोटिवेशन आपको हर जगह से लेना चाहिए, इसीलिए ज़रूरी है। और जब हमारी खुद की भाषा में होगा, अगर मैं आप लोगों से हिंदी में बात कर रहा हूँ तो हम थोड़ा सा क्या है कि कैजुअली हो जाते हैं। अगर मैं हरियाणवी में बात करूँ, और जी क्या हाल है, ये क्या है, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है कि स्माइल देखो, सबके चेहरे में स्माइल आ गई ना, और सब में ठीक ठाक है, ठीक है, क्या एक अपनापन सा हो गया ना। वही सेम टैगलाइन हमारी है कि भी बोली में अपनापन है। अपनी बोली को देखो, उसको आगे आप अप्रिशिएट करो, औरों को भी दिखाओ। और आप लोगों के लिए स्पेशल स्टेज है अपने कोड जनरेट के स्टूडेंट्स के लिए, कि जैसे अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 400 रुपये लगते हैं नॉर्मली, ठीक है। आपके लिए कोड है घूंघट 50, अगर आप उस कोड को लगा देते हो तो आपको 50% ऑफ हो जाता है, वो पड़ेगा आपको 196 कुछ का, ठीक है। तो अगर आप लोगों को, आपने ट्रेलर देखा, ठीक है, पूरा कॉमेडी जोनर है, और उसमें ये भी नहीं है कि आप सिर्फ मेरी मूवी देख पाओगे, स्टेज का जितना भी कंटेंट है वो सारा आप देख पाओगे उस पर। तो इसलिए हम यहाँ पे आने का हमारा सबसे मेन मोटिव ये है कि हम जो ग्रास रूट बेसिक लेवल जो होता है ना, उस पर सतही लेवल पे काम करें। जो हमारे आसपास के लोग हैं, मैं भी हिसार से हूँ, आप सारे मैक्सिमम हिसार से हैं। अगर मैं आप लोगों से नहीं जुड़ूंगा, आप लोग मुझे नहीं जानोगे, तो मेरा काम क्यों देखोगे? कल को अगर मेरी बॉलीवुड की मूवी आएगी तो वो भी नहीं देखोगे आप लोग। उससे पहले ज़रूरी क्या है कि हमारा जो बेसिक काम है, हमें उसको देखना ज़रूरी है। तो इसलिए हम ये प्रमोशन करना है कि आप एक बार जाओ, स्टेज पे जाके देखो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटिवेशनल वीडियोस भी बहुत सारी है स्टेज के ऊपर, ठीक है, जो आप देखोगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। और हमारी मूवी का जो मैसेज है, मैं गारंटी देता हूँ, इतने लोग बैठे हैं, आप में से एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो मुझे मैसेज करके ये बोलेगा कि सर आपकी मूवी में पसंद नहीं आई, या आपको जो मैसेज है वो हमें अच्छा नहीं लगा। आप सबका जो भी मतलब रिव्यूज़ देगा, उसका मैसेज ये रहेगा, सर थैंक यू सो मच कि आपने एक ऐसे इशू को उठाया है, ठीक है, जो इशू आज तक किसी ने उठाया ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग देखो जाके, बस यही कहना चाहूँगा। और स्टेज ऐप पे जो मूवीज आती है, उसका एक फ़ायदा ये मिलता है कि ईयरफोन लगा के रजाई में मुंह डाल के देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुलेआम देख सकते हो। इंस्टा पे देखा होगा आप लोगों ने, इंस्टा पे सारा दिन आप रील स्क्रॉल करते रहते हैं, कैसी कैसी चीज़ें आती है, बिना ईयरफोन आप देख ही नहीं सकते। लेकिन जो स्टेज का जो कंटेंट इन्होंने बना रखा है, स्टेज वालों ने जो भी मूवी बनी है, घूंघट की बात करूँगा मैं, दूसरी नहीं लेके आ रहा एक बार बीच में,
तो घूंघट की अगर बात करेंगे, उसको आप लोग देखोगे, आपकी मम्मी जो है उनको दिखाओगे, आपके पापा अगर वो देखेंगे तो वो भी ये चीज़ बोलेंगे कि हमारा जो बच्चा है वो एक सही चीज़, अच्छी चीज़ देख रहा है। ठीक है, अगर आप इंस्टा पे देखते हो या कहीं पे भी फेसबुक पे स्क्रॉल करते हो तो पता नहीं क्या कुछ चीज़ें आ जाती है आप लोगों के सामने। सारा इंस्टाग्राम जो है वो न्यूडिटी से भरा पड़ा है। स्टेज ऐप का ये सुख है कि आपको रजाई में मुंह नहीं डालना पड़ता जब आप देखते हो। घर पे टीवी पे आप लोग देख सकते हो, आज एक न्यूज़ चैनल देखते हो तो भी आप लोगों को देखना पड़ता है कि पता नहीं बीच में कौन सी ऐड आ जाएगी। लेकिन स्टेज जो है वो इन सारी चीज़ों से दूर है, बिल्कुल साफ सुथरा आपको कंटेंट दिखाएगा। आपके बच्चे तो हैं नहीं, सॉरी, मतलब आपके जो भाई बहन हैं वो भी इस चीज़ को देखेंगे तो वो भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट होंगे कि कोई अच्छी चीज़ जो है वो प्रमोट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पे देखोगे आप लोग अलग अलग भाषाओं में मूवी बन रही है। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री आप लोगों ने देखी होगी कितनी अलग लेवल पे जा रखी है। हरियाणवी गानों की बात करते हैं, हरियाणवी गाने आप लोगों ने देखे कि कहाँ तक जा रखे हैं। डीजे पे चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, जो लोग हरियाणवी गाने नहीं समझते वो भी हरियाणवी गाने सुनते हैं। मैं हिमाचल में गया था तो वहाँ पे हिमाचली बोलते हैं लेकिन गाने हरियाणवी सुनते हैं वो लोग। तो हमें भी यही चीज़ करना है कि हमारी जो हरियाणा की भाषा है उसको आगे लेके जाना है। और हर एक के फ़ोन में स्टेज ऐप होनी चाहिए, और स्टेज ऐप पे जो भी वेब सीरीज आती है, घूंघट की बात कर लेते हैं, घूंघट, तो नेक्स्ट टाइम हमारी कभी भी मीटिंग हो तो आप लोगों का ये हो कि हम लोगों ने घूंघट मूवी देखी है। देखोगे सारे के सारे? आप प्रॉमिस करते हो? प्रॉमिस करते हो? लड़के नहीं करे, क्या बात हुई? हाँ जी, देखोगे? हरियाणवी की एक बात आपको किसी में बोल रहा था, तो हमारी लैंग्वेज क्या है कि हिंदी में बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हरियाणा है, पता चल जाता है। ठीक है, हर कहीं से। तो मैं प्रोड्यूसर से मिला, उनसे मैंने बात की तो बोले कि यार आप हरियाणा से हो। बोला हाँ सर मैं हरियाणा से हूँ। आपको कैसे पता चला? बोला कि आप जो बोल रहे हो ना, आपके एक्सेंट से ना पता चल जाता है। अभी तो मतलब मेरी हिंदी में पिछले 1-1.5 साल से हरियाणा में हूँ तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पहले मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद में मैं शाम को घर गया तो घर पे गाना चलूँ, बोला कि हरियाणा के लोग ऐसे होते हैं, बड़े रिजिड लोग होते हैं, ठीक है, मतलब कि आपकी बोली में ये ज्ञान आ रहा है, इस टाइप का, मतलब कि वो एक अक्खड़ बना होता है। लेकिन शाम को जब उनके घर पे था, उनके घर पे गाना चला, तेरी आख्या गए काजल, ठीक है, तो मैं बोला सर आपको तो हरियाणवी गाना सुनो। बोला ये बहुत बढ़िया है। बोला सर ये तो हरियाणा वालों ने बनाया है। ठीक है, तो हरियाणवी ऐसा है नहीं कि वो अक्खड़ है, उसको एक मेंटलिटी दे लिया गया है। जब आप हमारा कंटेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे हरियाणवी कितनी सॉफ्ट और कितने, हमारे बारे में तो कहते हैं कि सीधा साधा राणा दूध दही का खाना, तो हम तो इतने सीधे लोग हैं, है ना। ये दूध दही वाले तो नहीं लग रही थी। सर आए सर। वेलकम सर। सर आपने ट्रेलर देखा हमारी मूवी का? अभी तक तो नहीं देखा सर ये तो गलत बात है सर, क्योंकि मैं वैसे टीवी वगैरह कम ही देखता हूँ, इसलिए मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। आपको अलग से दिखाएंगे सर आपको अलग से दिखाएंगे। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्टेज ऐप पे ये मूवी आई है घूंघट, और उसका उद्देश्य यही है कि एक तो कॉमेडी मूवी है वो जी, और जो अलग प्लेटफॉर्म आप लोग देखते हो जिस पे फूहड़ चीज़ें आती है जो मतलब हमारा ब्रेन जो है वो ख़राब ही कर रही है, उन सारी चीज़ों से हटके एक मूवी बनाई है, कॉमेडी है और उसमें एक संदेश भी है। तो सर बच्चों को थोड़ा सा इसके बारे में मोटिवेट कर दो। घूंघट नाम से आपको आइडिया हो गया होगा कि घूंघट क्या चीज़ है, एक प्रथा थी घूंघट, उसी को लेके है, तो थोड़ा सा बच्चों को आप मोटिवेट करो इसके बारे में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप जो ये अभी ट्रेलर देखने जा रहे हो सर, ये देख चुके हैं सर। अच्छा देख चुके हो क्या? तो देख लिया, तो इसमें आपने कुछ बातें देखी भी होगी, तो उसको आप अपने घर पे भी इम्प्लीमेंट करो। ये नहीं कि यहाँ से देखा और सुना और चले गए। इसमें ज़रूर कोई नहीं, मैंने वैसे देखा तो नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि इसमें बहुत कुछ अच्छी बातें होंगी जो आप लोगों को उसमें से जो अच्छी चीज़ लगे उसको अपने मतलब उसको अपनाओ, जो लगे ये तो ठीक नहीं है। हालांकि इसमें जो हरियाणवी है, अच्छा अच्छा, जहाँ तक रही बात फिल्मों की, तो फिल्में आप बॉलीवुड की फिल्में तो बहुत देखते ही हो, हरियाणवी ना तो कोई फिल्म बनती है, कोई एक आधी बनती है तो शायद आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो देखता होगा। आप एक बार देखने लग जाओगे
तो आपको हरियाणवी फिल्में हो या नाटक हो, आप पुराने वो देखो, इनके सॉन्ग वगैरह भी आते हैं, उनको देखो तो एक बार देखने लग गए तो आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बन जाएगा कि बॉलीवुड को भूल जाओगे, क्योंकि उसमें जो भी चीज़ दिखाई जाती है हमारी संस्कृति से रिलेटेड है। ना फूड पर मिलेगा, ना कोई फालतू की बकवास मिलेगी, उसमें जो भी चीज़ आएगी कुछ ना कुछ आपको शिक्षा दे के ही जाएगी। थैंक्स। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इंस्टीट्यूट है महर्षि दयानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, इसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और इतने प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने का मौका मिला। स्माइल काफ़ी अच्छी है आप लोगों की, हंसते रहा। और सर का एक बताता हूँ कि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे है ना, सर ने हमें ये अप्रूवल दिया कि सर से शायद हमारी कल बात हुई थी, हाँ कल शाम को बात हुई थी, सर ने आज हमें अप्रूवल दे दिया। तो मतलब इंस्टीट्यूट का और सर का हम थैंक्स करना चाहेंगे। और दूसरा यही कहेंगे, एक लास्ट में एंड करेंगे बस, ठीक है, जो हमारी स्टेज का टैगलाइन है, एक स्लोगन हम सब है, बोलेंगे कि क्योंकि बोली में आपको सिर्फ क्या बोलना है, अपनापन, अपनापन है, ठीक है, और जोर से बोलना है, ठीक है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। स्टेज ऐप डाउनलोड करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बोली में है, बोली में है। थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिलके सच्ची में बहुत मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्टेज ऐप डाउनलोड कर लेना। और स्टूडेंट्स के लिए, आपके इंस्टीट्यूट के लिए एक प्रोमो कोड जो है रिलीज किया गया है। घूंघट नाम लिखना है आपको, इंग्लिश में स्पेलिंग सब बता देंगे, ठीक है। मेरा ऐसा है ना कि मुंह में फंस जाती है मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी, तो स्पेलिंग आपको सर बता देंगे। घूंघट और 50 लिखना है आगे, उसके बाद आपको 50% की छूट मिल जाएगी। जो सब्सक्रिप्शन अभी आप लोगों को 400 रुपये में मिल रहा है, वो सिर्फ 200 रुपये में मिलेगा 1 साल के लिए। जितनी मर्जी मूवीज़ देखो, मोटिवेशनल स्टोरीज आती है, हम लोग वहाँ पे हम लोगों को देखने का आप लोगों को मौका मिलेगा। और हमारा जो चैनल है भरोसा 24 न्यूज़, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह पे है। सर एक बार स्पेलिंग जरूर बता देना, क्योंकि ये जो आज का वीडियो है ये उसी पे आएगा, जो भी आप एक साल का सब्सक्रिप्शन है। 1 साल जितनी भी फिल्में आएंगी, जो भी कंटेंट आएंगे, चाहे वो वेब सीरीज होगी, चाहे फिल्म होगी, चाहे वो कविता या कहानियाँ हो, कुछ भी होगा, रागनी होगी, लेकिन इसके साथ आपको 3 साल और फ्री मिल रहे हैं, क्योंकि जो पिछले 3 साल है वो भी आप सारा मटेरियल उनका देख सकते हैं। मेरे अपने ना हरियाणा में एक कमी है कि अपना अपने भाषा की कोई भी चीज़ होगी ना वो बोल दे। फिर आप साउथ की देख लेंगे, चाहे इंडिपेंडेंट हो गया हो गया वो देख लेंगे। और एक बार सही बताइए, किसी ने हरियाणवी कोई मूवी देखी है चंद्रमान के अलावा? कौन सी देखी भाई? लाल रंग। अच्छा, और कोई लेटेस्ट है वो देखी भाई किसी ने हरियाणवी? लड़कियां में से किसी ने? मेरा अपनी यही कमी है, अपना अपनी भाषा बोलने में शर्माते हैं। कोई दिल्ली चले जाओ, कोई भी अपना भाषा बोले, कौन बोले सारे दिन लागे भाई अच्छी भाषा है, अच्छी होती है। और किसी ने मुझे देखा भाई केरला चल जाता, वो अपनी भाषा बोलेंगे, वो कभी हिंदी बोलेंगे, क्यों? उन्हें गर्व है अपनी भाषा। और आप ये समझते हैं भाई हमारी भाषा ही गलत है, बल्कि हमारा बोलने का तरीका गलत है, हमारी भाषा गलत है। आप पंजाब में चले जाओ, सारे पंजाबी बोलेंगे, उसमें कोई एक है शायद वो हिंदी बोलेगा, या जो हिंदी बोलेगा उसमें पंजाबी में जाएगा। तो अपनी दिक्कत ये है ना, अपना हरियाणवी भाषा बोल दे, अपने यहाँ दोस्तों ना बोल देंगे, हम बाहर जा हमारे कभी बोल देंगे, क्यों लाएंगे रखते हमारी बेइज्जती होगी। तो जब तक आप अपनी भाषा बोलोगे ना, तो आपने समझ नहीं आओगे कि हमारी भाषा की कीमत है। मेरा स्कूल में तो इंग्लिश भी कम से कम है, ये तो बोला इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पर सिखाओ तो इंग्लिश में जोड़ा है, पर वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हूँ। पर हमारे जो मैथ्स है ना, अब स्कूल का नाम तो ले लो, मैंने कल भी आना प्रमोशन कर रहा हूँ। अपने चलो एजुकेशन सिस्टम को तो नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते हैं, है ना। एजुकेशन सिस्टम तो हमारा बहुत बड़ा है, तो पर जब तक आप खुद की भाषा में बोलोगे ना, तो हमको खुद ही पता नहीं चलेगा कि हमारे भाषा में अपना फर्क है। तो आप जरूर देखिएगा स्टेज आपको, हमारे फिल्म में जरूर देखिएगा, आपको जरूर मजा आएगा। बाकी जहाँ तक स्पेलिंग की बात है, वही GHUNGH80 आप लोग प्रोमो कोड डालोगे तो 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप स्टेज ऐप डाउनलोड कीजिएगा, तो अगर मूवी अच्छी लगे तो आप उसका रिव्यू दीजिएगा। अगर गंदी लगे, कोई सीन गंदा लगे, आपको लगे कि हाँ भाई ये अच्छा नहीं है, तो आप वो भी डालिएगा, हम जरूर चेकआउट करेंगे, अभी बार इम्प्रूव करेंगे। जी राम राम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमको सलाह किया।
फेसबुक पे भी आप लोग जाएं, स्टेज का जो ऑफिशियल पेज है ब्यूटी कॉर्नर है, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी जो असली सेल्फी लोग लेंगे वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। सारे ध्यान हो। सर ने बोला है कि पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, अभी हम मूवी में ध्यान नहीं देना। चलो फिर एक सेल्फी हो जाए ऐसे वाली।